हेलो एवरीवन, आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। तो स्टूडेंट, चलिए आज हम एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बीएससी सेमेस्टर 1 के लिए है या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, फिर इसका टाइप्स क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो हम पढ़ाएंगे सिलेबस के अनुसार बताएंगे। फ़िलहाल इस वर्ष कोविड के कारण जो सिलेबस हुआ और सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया गया था, तो उसी के अनुसार तो जो हमको टॉपिक पढ़ना है वह केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। पहले इसका हम जो इंट्रोडक्शन होता है थोड़ा बहुत, उसको इंट्रोडक्शन को हम केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है उसको हम देख लेंगे। उसके बाद में स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। और हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। केमिकल बॉन्डिंग का कहने का मतलब होता है कि जो आप फिर कोई भी चीज़ होता है जो अपने स्टेबल में रहना चाहता है, यानी कि एग्जिस्टेंस अवस्था में रहना चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है। तो इसमें हम जो बात करेंगे वह एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, एटम्स के बारे में बात करेंगे। जो एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वही जो मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बनता है उसी को केमिकल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का फिर यदि हम आगे बढ़ते तो केमिकल बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो एक दूसरे को बांधे हुए रखता है। और फिर यदि हम सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्टिव करके रखता है, बॉन्ड बनाता है, जिसके बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो चलिए हम टॉपिक लिख लेते हैं, पहले चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग क्या है। तो केमिकल बॉन्डिंग को हमने तो बताया अभी पहले कि जो केमिकल बॉन्डिंग एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एक दूसरे को बांधे रखता है, और जिसमें जो बांधे रखता है वह होता है एटम्स होता है, एलिमेंट होता है, और फिर जो वह अपना एग्जिस्टेंस अवस्था में रहना चाहता है उसी को हम केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन को लिखते हैं। इट इज ए attractive force which is जिसमें which to और फिर which hold together two or more different एलिमेंट एटम एग्जिस्ट इन ए कंपाउंड और फिर मॉलिक्यूल और फिर कंपाउंड। ऐसे बोला कि इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब यह जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो विच होल्ड टुगेदर टू मोर डिफरेंट एलिमेंट, जो यह बना होता है और फिर होता है वह दो एलिमेंट के बीच होता है और फिर दो एटम्स के बीच होता है, और जो एग्जिस्ट अवस्था में रहता है यानी एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल में और फिर कंपाउंड में, उसी को हम केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो यदि हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल में हो जाएगा NaCl, KCl, Cl2, MgO। यदि इसका हम एग्जांपल देखते हैं तो NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, MgO हो जाएगा। यानी कि जो इसके बीच में जो बॉन्ड का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और फिर जैसे हम Cl2 को देखते हैं तो Cl को जो एक दूसरे के साथ यहाँ पर जो बॉन्ड बनाता है और फिर बॉन्ड बनाकर जो मॉलिक्यूल्स बनता है उसी को हम केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो जो इसका टाइप्स होता है, इसका टाइप्स को हम आगे पढ़ते हैं।
अब फिर इसका हम कंडीशन देख लेते हैं कि जो केमिकल बॉन्डिंग का बनने का कुछ अपना कंडीशन होता है, तो उस कंडीशन को हम देख लेते हैं पहले। कंडीशन फॉर केमिकल बॉन्डिंग। इसका कुछ अपना कंडीशन होगा जिससे वह केमिकल बॉन्डिंग बनता है। तो केमिकल बॉन्डिंग का जो बनने का कंडीशन होता है वह मेटल नॉन मेटल के बीच में हो सकता है, और फिर दोनों नॉन मेटल के बीच में हो सकता है, और फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के भी बीच हो सकता है। तो इसी को हम लिखेंगे। पहला कंडीशन हो जाएगा कि केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द टू नॉन मेटल, और फिर केमिकल बॉन्ड जो बनता है वह मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो इट इज फॉर्म बाय दी टू नॉन मेटल between टू नॉन मेटल। नॉन मेटल का कहने का मतलब होता है कि जो Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को यहाँ पर यदि हम क्लोरीन का बात करते हैं तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को अपने ओर गेन करता है। फिर जैसे हम खींचने का हिंदी में बोलेंगे तो वह अपने ओर खींचता है। तो जो इससे दोनों नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बना उसको हम नॉन मेटल की तरह शो करेंगे। और जो इसका कंडीशन होता है इसका भी एक टाइप होता है जिसे कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है कि इट इज़ फॉर्म बाय द बिटवीन किसके बीच में, एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में। इट इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इसका कहने का मतलब होता है कि जो यह फॉर्म करेगा वह नॉन मेटल और मेटल के बीच में फॉर्म करेगा। जैसे NaCl के बीच में जो बॉन्ड बनता है वह मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो इसमें जो Na है वह मेटल है और Cl नॉन मेटल है। तो इसके कंडीशन को हम देख लिए। और इसका टाइप्स की ओर हम चलते हैं। तो पहला टाइप्स हो जाएगा, यदि हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग का जो पहला टाइप होता है वह होता है आयनिक बॉन्ड। यदि हम इसका हिंदी में नाम जानना चाहेंगे तो आयनिक आबंध होता है। आयनिक आबंध, इसका कहने का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और जो दूसरा होता है वह इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो उससे जो उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं। आयनिक बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें हम पहला देखेंगे वह हो जाएगा आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने बताया कि जो यह मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, यानी आयंस क्या होता है, चार्ज पर होता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और दूसरा गेन करेगा। तो इट इज ए केमिकल बॉन्ड। It is a chemical bond which is formed by the transfer of electron
इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड यदि हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो हो जाएगा NaCl, KCl, MgO। यहाँ पर जो होता है Na और क्या है, मेटल है, और Cl नॉन मेटल है। तो यदि इसका हम एक, फिर यहाँ पर KCl जो है वह के भी मेटल है और Cl नॉन मेटल है। मैग्नीशियम यदि हम देखेंगे तो मैग्नीशियम भी मेटल है और ये ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है। तो अब फिर हम लिख सकते हैं कि दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एक होता है वह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर यदि हम बात करेंगे तो यह एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कैटायन एंड अनायन के बीच में बनता है। और फिर इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन। यह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है जो कैटायन एंड अनायन के बीच में बनता है, जिसे हम आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, वह कैसे बनता है। तो चलिए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, इसमें यदि हम बात करते हैं तो पहले लेते हैं NaCl को। NaCl, यदि हम NaCl का बात करते हैं तो NaCl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका होता है 11। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस प्रकार से होगा 2 8 1, यानी इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेगा वह 1 बचेगा। और यदि हम Cl का लेते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह 17 होता है। और यदि हम इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते तो होगा 2 8 और 7। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है एक दूसरे के साथ, एक शेयर करता है और दूसरा ग्रहण करता है, उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं और इसी को हम फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें होता है कि जो Na होता है यानी फिर मेटल होता है, वह अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है यानी दे देना चाहता है किसी दूसरे को। यदि हम बात करते हैं कि यदि अपना ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है तो इसके लिए कितना ज़रूरत होता है इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन ज़रूरत होता है। और 7 इलेक्ट्रॉन को जब अपने वो इससे लेगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे अच्छा होता है कि सोडियम ही एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे दे देता है, और जो इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है। और जितना भी सारा मेटल होता है वह अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करना ज़्यादा पसंद करता है। तो इसमें जो Na होता है वह Na अपना एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो इस प्रकार से होगा, Na एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इस प्रकार से बनेगा Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और जो क्लोरीन होगा वह एक इलेक्ट्रॉन को अपने ओर गेन करेगा यानी E प्लस Cl 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो बनेगा वह होगा Cl माइनस। अब जब दोनों मिलकर बनेगा तो वह हो जाता है NaCl। इस प्रकार से जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह इस प्रकार से होता है। यदि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं
Mg को लेते हैं, तो जो Mg को लेंगे तो Mg में देखेंगे कि जो Mg का एटॉमिक नंबर होता है और कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है। और यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 होगा, 8 होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसका 2 बचेगा। और यदि हम इसका ऑक्सीजन को करते हैं, ऑक्सीजन का, तो हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो यदि हम इसका बात करेंगे तो इसका जो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होगा 2 4, यानी छः हो जाएगा। इसका ऑक्टेट को पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है, इसका ऑक्टेट को पूरा होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देना पसंद करेगा और फिर 6 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। तो इसमें जो पसंद करेगा वह 2 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर देना पसंद करेगा। तो यदि हम इसका देखते हैं तो यह हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मेशन में हम दिखाएंगे वह हम एक एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले बताएंगे। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा वह 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी हो जाएगा Mg प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद करेगा Mg प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को और लूज करेगा, इस प्रकार से बनेगा Mg2 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेना चाहेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। तो जो इस पर चार्ज होगा वो होगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का जब गेन करेगा तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस आएगा। अब इसका चार्ज और इसका चार्ज जब कंबाइन होगा तो न्यूट्रल बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो बनेगा वह होगा Mg वो बनेगा। तो हमने 2 एग्जाम्पल देखा जिसमें इसका बहुत सारा भी एग्जाम्पल होता है। हमने 2 ही एग्जाम्पल को डिस्कस किया, पहला किया NaCl, दूसरा किया MgO। तो उसके बाद हम यदि हम आगे और देखते तो अगला फिर हम कुछ देखते हैं जो आयनिक बॉन्ड होता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। या फिर यदि हम कुछ कंडीशन इसका लिखते हैं, कुछ देखिए, इट इज ए आयनिक बॉन्ड इज नॉट फॉर्म बाय दी, इसका हम स्टेटमेंट लिख देते हैं कि जो इम्पोर्टेंट होता है कि आयनिक बॉन्ड एक वैसे बॉन्ड होता है जो अपने सेम एलिमेंट के साथ नहीं कर सकता, जैसे हो गया Na के साथ नहीं कर सकता। तो उसी को लिखेंगे कि यदि सेम एलिमेंट होता है तो वह एग्जिस्ट अवस्था में नहीं रहेगा, और इसके लिए जो बॉन्ड बनाता है आयनिक बॉन्ड उसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए, एक मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए। तो ये आयनिक बॉन्ड इज नॉट फॉर्म बाय द सेम एलिमेंट, it is formed only only one metal and one नॉन, एक मेटल होना चाहिए और दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। तो यदि हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बारे में यदि बात करते हैं तो वह क्या करेगा, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करेंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बारे में बात करेंगे तो वह क्या करेगा, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरा बात करेंगे वह इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में यदि बात करें तो हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यदि हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं तो जो ग्रुप 1 होगा, ग्रुप 2 होगा और ग्रुप 3 वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है इन पीरियोडिक टेबल।
इन द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप जो 3 होगा वह होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड जो ग्रुप 15, 16 और जो 17 होगा वह हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब स्टूडेंट इतना दूर जब हमने पढ़ा तो अब हम बता सकते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होता है अब फॉर्म होता है मेटल और मेटल के बीच में होता है। अब जो आयनिक बॉन्ड का कुछ स्टेटमेंट था वह कुछ इतना ही था। अब हम आगे पढ़ते हैं, जो आगे पढ़ेंगे वह हो जाएगा कौन सा बॉन्ड, दूसरा नंबर में आ जाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब हम दूसरा नंबर में पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को कहने का मतलब होता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड यानी जो दोनों के बीच में बनेगा, और कैसे बनेगा, एक दोनों वह बनेगा वह नॉन मेटल से बनेगा, यानी जो दोनों नॉन मेटल रहेगा और दोनों सेम रह सकता है, नॉन मेटल, और फिर दोनों डिफरेंट रह सकता है। कोवलेंट बॉन्ड में सेम भी रह सकता है, दूसरा डिफरेंट भी रह सकता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो यह बॉन्ड बनता है वह एक दूसरे के शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है बॉन्ड, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम लिख लेते हैं। इट इज ए केमिकल बॉन्ड विच is formed by the sharing of electron to each other. इसमें हम बात करें कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वह शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है, और फिर दोनों जो एक दूसरे के बीच में शेयर करेगा उसको शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, और उसी को हम कोवलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका यदि हम एग्जांपल के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा Cl2 ClF, फिर यदि और एग्जांपल के बारे में बात करते तो हो जाएगा CH4। अब जो दोनों जो इसके बीच में बनता है बॉन्ड, तो इसको हम कैसे शो करेंगे कि दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। तो इसका जो हम शो करेंगे वो इस प्रकार से होगा Cl 1 2 3 4 5 6। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 7 होता है। तो एक यहाँ बच गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ में जो शेयर किया इलेक्ट्रॉन, इससे जो बना, तो देखते हैं ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बीच में जो बॉन्ड बना उसे हम कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। यदि हम इसका बात करते हैं CH4 का यदि हम देखते हैं तो CH4 का इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से होगा। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना बचता है, 4 बचता है। 1 2 3 4। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 1 2 3 4। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बना इसी को हम कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड में भी आ जाता है कि पोलर आ जाता है और नॉन पोलर आ जाता है। तो पोलर में जो होता है, पोलर में दोनों जो बॉन्ड बनेगा वह अलग अलग एलिमेंट रहेगा, और नॉन पोलर जो रहेगा वह दोनों सेम एलिमेंट रहेगा। तो यदि हम पोलर और नॉन पोलर के बारे में बात करते तो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। पोलर
कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो हो जाएगा, इट इज डिफरेंट एलिमेंट इन विच, या फिर कोवेलेंट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में सेम डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट नॉन मेटल एलिमेंट इन्वॉल्व। और इसमें यदि हम देखेंगे तो सेम नॉन मेटल एलिमेंट इन्वॉल्व, सेम नॉन मेटल एलिमेंट इन्वॉल्व। इसमें जो होगा सेम, दोनों एलिमेंट सेम रहेगा। इसका यदि हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो हो जाएगा ClF BrF, और इसका यदि हम बात करेंगे तो हो जाएगा Cl2 F2O2। तो हमें स्टूडेंट कोवेलेंट बॉन्ड के बाद हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में बात किया, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात किया, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात किया कि जो केमिकल बॉन्डिंग होता है उससे अपना एग्जिस्टेंस अवस्था में रहना चाहता है कोई भी एलिमेंट जो बनाता है, कंपाउंड बनाता है, और फिर एग्जिस्ट अवस्था में रहना चाहता है। दूसरा हमने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा हमने पढ़ा आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में जो होता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा लास्ट में कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में जो होता है वह दोनों नॉन मेटल के बीच में होता है, आयनिक बॉन्ड में एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो आज का क्लास हमें अच्छा लगा होगा, तो स्टूडेंट आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। और जो BSc सेमेस्टर 1 के लिए था, आप यदि चाहते तो दोनों का जो 11 का जो सिलेबस है केमिकल बॉन्डिंग और जो BSc का सिलेबस है लगभग सेम है, तो आप 11 में भी इसको पढ़ सकते हैं और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BSc के लिए। तो चलिए आज का लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें अच्छा लगा हो कि आप इस वीडियो को समझे होंगे।